इतने बड़े मसीहा का बनाया हुआ संगठन, उसको कदापि हम कैसे डूबने देंगे, कैसे हम जो कमजोर होने देंगे। ये भारत का हर आदमी की जिम्मेदारी बनती है कि उस दल को मजबूत करे, और इस दल के भी पदाधिकारियों की भी जरूरत है, जिम्मेदारी है कि वो जब जब समाज पर जरूरत पड़े, समाज के सामाजिक उत्पीड़न की जरूरत पड़े, तब तब वो अपनी भागीदारी निभाए। अगर वो ये उम्मीद करता है कि हमें उत्पीड़न होने पर समाज हमारी सहायता करेगा, तो सबसे पहले एक बच्चा समता सैनिक दल में देना होगा। इसी से भारत का जो उत्थान होगा, तभी ये हमारे जो उत्पीड़न होते हैं ये कंट्रोल होंगे, और दुश्मन हमारा तभी जो है बिल्कुल नेस्तनाबूद हो। 2018 में जो 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ था, उसकी रूपरेखा जो तैयार की गई थी वो समता सैनिक दल ने तैयार की थी, और भारत के तमाम बहुजन संगठनों को एक करके और रोड पर उतारा और अपनी ताकत का एहसास दिलाया, सरकार को झुकाया। और उससे पहले भी जो संसद भवन से बाबा साहब की मूर्ति विस्थापित कर दी गई, उसके विरोध में जो रणनीति तैयार की गई थी, जो 9 अगस्त को आंदोलन करने की जो भूमिका तैयार की गई थी, वो भी समता सैनिक दल ने सभी भारत के बहुजन संगठनों को बुलाने का आह्वान किया था। नमस्कार, मैं विनय बोधर, आप देख रहे हैं बहुजन दस्तक टीवी। आज हम मौजूद हैं झंडेवाला अम्बेडकर भवन में। आज ही के दिन 24 सितंबर 1924 को बाबा साहब ने समता सैनिक दल की जो स्थापना करी थी, और आज समता सैनिक दल को पूरे 100 साल पूरे हो चुके हैं। इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर झंडेवालान में लोग, यहाँ पर जगह जगह से लोग यहाँ पर उमड़े हैं। हम उनसे आपकी बातचीत भी कराएंगे, और हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले आपके चैनल को नमो बुद्धाय, जय भीम। ये समता सैनिक दल सबसे पहले अपने में एक समानता का शब्द है, और समानता का शब्द है तो ये समानता का रूप देने वाला एक दल है। ये समता सैनिक दल आज से 100 साल पहले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने बनाया था। ये समाज में जो उत्पीड़न होते हैं आज भी देखा जाता है, उस उत्पीड़न को रोकने के लिए इससे पहले सबसे पहले जो हमारे रिटायर्ड फौजी हुआ करते थे वो इसमें सम्मिलित किए गए। उसके बाद में जो आम जनता से इच्छुक व्यक्ति और जो समता, स्वतंत्रता और समानता की भावना रखने वाले तमाम भारत के नागरिकों को इसमें भर्ती किया गया, और उन्होंने समय समय पर जब देश में उत्पीड़न के खिलाफ जब ज़रूरत पड़ी तो समता सैनिक दल ने उसमें अपनी अच्छी भागीदारी निभाई। आपको बता दूं कि जहां जो महाड़ तालाब था उसमें पानी पीने का अधिकार नहीं था, उसमें भी बाबा साहब अपने समता सैनिक दल को लेकर के और उसमें गए हुए थे और बहुत बड़ा आंदोलन किया, और वो आंदोलन एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक है। उसको इतिहास में पढ़ाने की ज़रूरत है, उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। जिस समय बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में भी गए थे, उस समय भी क्योंकि समता सैनिक दल तो पहले से ही निर्मित हो चुका था, तो उस समय भी बाबा साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समता सैनिक दल गोलमेज सम्मेलन में भी शामिल था। जो भी क्रियाकलाप बाबा साहब के जीवन में रहे, उसमें समता सैनिक दल ने बहुत बड़ी बढ़ चढ़ करके भूमिका निभाई, और आगे भी ये उम्मीद की जाती है। मैं भी एक समता सैनिक दल के रूप में आपको विश्वास दिलाता हूँ, और जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, मैं उस आम जनता को एक पूर्ण तरीके से विश्वास दिलाना चाहूँगा कि ये दल हमेशा काम करता रहेगा। जब जब समाज पर विपत्ति होगी, विपत्ति में हमेशा ये कूदेगा। इसी के साथ नमो बुद्धाय। सर, जैसे कि लगातार जब जब समता सैनिक दल की समाज को आवश्यकता पड़ी है, समता सैनिक दल जो है सबसे आगे निकल के आया, पर अब देखा जा रहा है कि जगह जगह संगठन बन रहे हैं, उससे क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मेरी बात को आपके चैनल के माध्यम से इस भारत की जनता का सुन रही हो, देखा होगा कि मैं किसी का पर्टिकुलर नाम तो नहीं ले रहा, लेकिन फिर भी एक उदाहरण के तौर पर बता दे रहा हूं कि जब अगर एक संगठन का आदमी आवाज उठा रहा है, तो जितने भी भारत के संगठन है उसके पीछे खड़े होकर के, और उसके एक के पीछे 99 खड़े हो जाते हैं, तो पूरा 100 का बनाने का काम करते हैं। लेकिन इस संगठन में लोगों को वर्दी पहनने में शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं भी वर्दी पहने हूँ, और भी मैं तमाम भारत के नागरिकों से अपील करता हूँ कि समता सैनिक दल की जो बाबा साहब में विश्वास रखने, आस्था रखने वाले हैं, वो हिचक और बेइज्जती महसूस न करें, वो दल की वर्दी पहन करके मैदान में कूदें। जैसे कि जब काम दोनों संगठन एक ही कर रहे हैं, तो एक साथ आने में क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए, समता सैनिक दल के अभी आपके जीवन में अभी 2 उदाहरण में दे रहा हूँ। अभी देखा होगा कि 2018 में जो 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ था, उसकी रूपरेखा जो तैयार की गई थी वो समता सैनिक दल ने तैयार की थी, और भारत के तमाम बहुजन संगठनों को एक करके और रोड पर उतारा और अपनी ताकत का एहसास दिलाया, सरकार को झुकाया, और अपना जो अधिनियम था SC/ST जो अधिनियम था उसको बहाल कराया। दूसरा, आज आपने देखा कि क्रीमी लेयर के मुद्दे पर उससे पहले भी जो संसद भवन से बाबा साहब की मूर्ति विस्थापित कर दी गई, उसके विरोध में जो रणनीति तैयार की गई थी, जो 9 अगस्त को आंदोलन
करने की जो भूमिका तैयार की गई थी, वो भी समता सैनिक दल ने सभी भारत के बहुजन संगठनों को बुलाने का आह्वान किया था। इसमें कोई 1% भी कहीं भी कोई झूठ नहीं है, ये सारा सच्चाई है। पर सर जैसे कि कहीं ना कहीं देखा जाए कि समता सैनिक दल में युवाओं की भागीदारी आपको क्या लगता है आगे जाके चल के बढ़ेगी? देखिए, जब मैं भी समता सैनिक दल में आज से करीब 10-15 साल पहले मैं आया, तो मैं भी उस समय काफ़ी यंग था, और समता सैनिक दल का तो हर जवान यंग है, क्योंकि वो अपने में ही जवान है जो, इसीलिए कोई भी इसमें अपने बच्चे को अगर वो ये उम्मीद करता है कि हमें उत्पीड़न होने पर समाज हमारी सहायता करेगा, तो सबसे पहले एक बच्चा समता सैनिक दल में देना होगा। इसी से भारत का जो उत्थान होगा, तभी ये हमारे जो उत्पीड़न होते हैं ये कंट्रोल होंगे, और दुश्मन हमारा तभी जो है बिल्कुल नेस्तनाबूद होगा। लेकिन कहीं ना कहीं युवा जो है भटक चुका है, मंदिर की राहों में, कहीं दूसरे संगठनों में जुड़ रहा है जो संविधान विरोधी है ऐसे। देखिए, अब बहुत काम हो रहे हैं हमारे, जो धम्म के काम हो रहे हैं, तो धम्म में हमारे जो धम्म गुरु हैं वो भी अब अपने उसमें विचरण कर रहे हैं, समाज में उतर रहे हैं, क्योंकि समाज में वो जा रहे हैं, तो जब धम्म के आ और बा और सा जब पता लगेगा तो समाज मजबूत होगा। पर आप ये देखिए ना कि जो युवा है उसको आके जो है क्या है कि जो समता सैनिक दल ही में शामिल हो, और भी तो संगठन है, तो समता सैनिक दल में ऐसी क्या खासियत है कि जो युवा है वो समता सैनिक दल में शामिल हो? देखिए, समता सैनिक दल सबसे पहले तो ये महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत है। ऐसा भारत का मैं बुराई तो नहीं कर रहा, सारे बहुजन संगठन अपने हैं, लेकिन ये एक राष्ट्रीय दल है, और ये इसलिए राष्ट्रीय दल ही नहीं है, ये उस परम पूज्य बाबा साहब का बनाया हुआ एक दल है। इसीलिए सबसे पहले जो चीज़ बाबा साहब से जुड़ी हुई है उससे एकदम हमारी भावनाएं प्रेरित होनी चाहिए। इसमें सीधी सी है कि ये एक इतने बड़े मसीहा का बनाया हुआ संगठन, उसको कदापि हम कैसे डूबने देंगे, कैसे हम जो कमजोर होने देंगे। ये भारत का हर आदमी की जिम्मेदारी बनती है कि उस दल को मजबूत करे, और इस दल के भी पदाधिकारियों की भी जरूरत है, जिम्मेदारी है कि वो जब जब समाज पर जरूरत पड़े, समाज के सामाजिक उत्पीड़न की जरूरत पड़े, तब तब वो अपनी भागीदारी निभाए। और